बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो है वो न्यूमेरिक फंक्शंस जो है वो पढ़ रहे थे। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने जो लास्ट न्यूमेरिक फंक्शन पढ़ा था वो था हमारे पास tan फंक्शन। अब tan के बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास है फिक्स फंक्शन। ये फिक्स फंक्शन जो है वो किस तरह से GWBC के अंदर वर्किंग करता है। तो फिक्स फंक्शन जो है ये फिक्स फंक्शन रिटर्न्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ नंबर। ये फिक्स फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, आपको किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट जो है वो आंसर जो है वो देता है। आउटपुट के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल पार्ट जो है वो रिटर्न करता है। अब इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, अगर आपने पॉइंट के अंदर जो है वो कोई वैल्यू लिखी है तो पॉइंट के बाद वाला जो हिस्सा होगा उसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलेंगे, और जो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा होता है उसको जो है वो इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि ये इशारिये से बगैर जो हिस्सा होता है वो जो है वो आपको आंसर के अंदर रिटर्न कर देता है, और ये जो है वो आपके नंबर को राउंड ऑफ भी नहीं करता। मतलब आपने जो है वो लिखा 2.9 लिखा है, तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसको आप जो है वो 3 लिख लेंगे, क्योंकि 5 या 5 से ज्यादा हो तो आप जो है वो एक का इंक्रीमेंट करते हैं। तो आप जो है वो अगर वैसे लिखेंगे तो 3 लिखेंगे। लेकिन जो फिक्स फंक्शन है ये जो है ये किसी भी डिजिट के अंदर जो है वो उसको राउंड ऑफ नहीं करेगा, ना ही उसके अंदर जो है वो इंक्रीमेंट करेगा। तो इसका जो है वो सिंटैक्स देखते हैं। इसका सिंटैक्स है हमारे पास फिक्स एक्स। फिक्स आपने वैसे का वैसे लिख देना है, और एक्स की जगह पे आपने क्या लिखना है, जिस भी वैल्यू का आपने जो है वो फिक्स करना है, या जिस भी वैल्यू का आपने इंटीग्रल पार्ट जो है वो आउटपुट के अंदर शो करवाना है या देखना है। तो इसकी जो है वो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के अंदर हमने जो है वो लाइन नंबर 10 से स्टार्ट किया, CLS लिख दी। उसके बाद लाइन नंबर हमने 20 पे लिखा प्रिंट फिक्स, और x की जगह पे क्या लिख दिया 1.8। और अब यहाँ पे इस जो वैल्यू लिखी है इस वैल्यू के अंदर 1 जो है ये इंटीग्रल पार्ट है, और 0.8 जो है ये फ्रिक्शनल पार्ट है। तो जो फिक्स फंक्शन है इसने हमें इंटीग्रल पार्ट जो है वो रिटर्न करना है। तो आपको आउटपुट के अंदर साथ ही नजर आ रहा है कि इसके आउटपुट जो है वो 1 है। इसी तरह लाइन नंबर 30 पे हमने लिखा प्रिंट फिक्स, और जो है वो x की जगह पर क्या लिख दिया -2.9। तो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट क्या है -2, तो आपको आउटपुट के अंदर क्या मिल जाएगा -2 जो है वो शो हो जाएगा। तो ये जो है वो आपके पास फिक्स फंक्शन था। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि हमारे पास है टैब फंक्शन। टैब फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट डाटा ऑन स्पेसिफिक कॉलम ऑफ स्क्रीन। क्या कहता है कि जो टैब फंक्शन होता है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मखसूस जगह पे डाटा को जो है वो प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह जो है वो आप स्पेस का यूज करते हैं इसी तरह जो है वो आप टैब का भी यूज करते हैं, मतलब कि स्पेस देने के लिए। लेकिन जो टैब होता है ये जो है वो लॉन्ग स्पेस देने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका जो है वो सिंटैक्स है हमारे पास टैब एक्स। इसको जो है वो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। लाइन नंबर 10 से हमने प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया CLS। उसके बाद लाइन नंबर 20 पे लिखा हमने प्रिंट पाकिस्तान, वैसे का वैसे ही लिख दिया पाकिस्तान। उसके बाद क्या लिखा टैब 2, मतलब के 2 टैब्स की जो है वो स्पेस आ जाए। पाकिस्तान लिखने के बाद 2 टैब्स की जो है वो स्पेस आ जाए। उसके बाद क्या लिखो जाए इज माई लिख होने के बाद क्या लिख दिया हमने टैब 4। तो इसका क्या मतलब होगा कि 4 टैब्स की स्पेस आएगी, और उसके बाद क्या लिखोगा कंट्री। तो आप जो है वो देखते हैं कि इसकी आउटपुट आपको किस तरह से शो होगी। ये देखें इसकी आउटपुट शो होगी आपको पाकिस्तान, उसके बाद 2 टैब्स की स्पेस आई इज माई लिख हो गया। उसके बाद फिर क्या होगा 4 टैब्स की स्पेस आई, और आगे जो है वो कंट्री लिख हो गया। आपको जो है वो आउटपुट के अंदर भी जो है वो स्पेस वाज़ह तौर पर नजर आ रही है। पाकिस्तान और इसके दरमियान में जो है वो स्पेस ज्यादा है, और इज और माई के दरमियान में सिर्फ एक स्पेस या सिंपल जो स्पेस ऊपर आउटपुट के अंदर हमने लिखी है इज और माई के दरमियान उतनी ही स्पेस है। उसके बाद माई और कंट्री के दरमियान में जो है वो ज्यादा स्पेस है, तो वो क्या है वो 4 टैब्स की जो है वो स्पेस आपको शो हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास RND फंक्शन। RND फंक्शन को जो है वो RND फंक्शन जो है ये किस लिए यूज होता है, RND फंक्शन इज यूज टू फाइंड रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड गिवन नंबर। के RND जो फंक्शन होता है ये जो है वो कोई रैंडम नंबर जो है वो फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो रैंडम नंबर इसने कैसे फाइंड करने होते हैं, स्टार्ट इसने 0 से होना होता है, और एक आपने नंबर खुद से दे देना होता है। मतलब आपने जो है वो 20 लिख दिया, तो ये क्या करेगा 0 से गिवन नंबर क्या है 20 है, 0 से 20 के दरमियान में फिर आप इसको बताएंगे कि आपको कितने जो है वो रैंडम नंबर चाहिए, 3 रैंडम नंबर चाहिए, 4, 5।
तो जितने आप नंबर बताएंगे उतने जो है ये अपनी मर्जी से कोई भी रैंडम नंबर जो है वो आपको शो करवा देगा। इसका जो सिंटैक्स है हमारे पास वो है RND और N। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल पे लिखा हमने फॉर n इज इक्वल टू 1 to 5। क्या हो गया कि n की वैल्यू जो है वो कहां से है 1 to 5। तो इसका क्या मतलब है कि 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा 5 तक। मतलब कि हमें कितने रैंडम नंबर चाहिए, इसका मतलब है हमें जो है वो 5 रैंडम नंबर स्क्रीन के ऊपर चाहिए। आगे लिखा प्रिंट इंट। इंट का क्या मतलब है कि वो जो रैंडम नंबर होंगे वो क्या हो, वो इंटीजर हो, मतलब कि वो पॉइंट वाले ना हो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ना हो, उनके दरमियान में कोई भी अशारिये वाला नंबर ना आए। और आगे ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखा, RND मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब क्या होगा कि आपको जो है 100 0 से 100 के दरमियान में कितने रैंडम नंबर मिल जाएंगे, 5 जो है वो कोई भी रैंडम नंबर जो है वो आपको आउटपुट के अंदर शो हो जाएंगे। उसके बाद लिख दिया हमने नेक्स्ट n और जो है वो एंड कर दिया। तो अब जो है वो आपको आउटपुट के अंदर नजर आ रहे हैं, ये जो है वो कोई से उसने 5 नंबर जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो आपको शो करवा दिया जो 100 से जो है वो लेस है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लॉग फंक्शन। तो इसकी क्या डेफिनेशन है, लॉग फंक्शन रिटर्न्स द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। क्या कहता है कि जो लॉग का फंक्शन होता है, ये मैथ के अंदर जिस तरह आप लॉगरिथम लेते हैं या साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर किसी भी नंबर का लॉगरिथम लेते हैं, वैसे ही जो है जो लॉग का फंक्शन है ये GW बेसिक के अंदर या कोई प्रोग्राम लिखते वक्त अगर आपको जो है वो लॉग लेने की जो है वो जरूरत पड़ेगी तो फिर जो है वो आप लॉग फंक्शन का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसका सिंटैक्स है हमारे पास log x। log आपने वैसे का वैसे ही लिख देना है और x की जगह पे आपने वो वैल्यू लिखनी है जिसका आपने जो है वो नेचुरल लॉगरिथम जो है वो लेना है। उसके बाद एग्जांपल देखते हैं। लाइन नंबर 10 से स्टार्ट किया, CLS लिखा, क्लियर स्क्रीन कर दिया। उसके बाद लाइन नंबर 20 पे लिखा प्रिंट log 2 के जो है वो प्रिंट हो जाए या स्क्रीन के ऊपर शो हो जाए क्या 2 का जो है वो लॉग या 2 का लॉगरिथम। तो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है यहाँ पे पॉइंट 2 का जो लॉगरिथम होता है वो होता है 0.693147। तो वो जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। इस तरह लाइन नंबर 30 पे लिख दिया प्रिंट log 5 के 5 का लॉग जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाए। तो यहाँ पे शो हो गया 1.609438 जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास SPC फंक्शन के। SPC फंक्शन जो है वो क्या होता है, तो जो SPC है ये स्टैंड फॉर होता है स्पेस का, कि स्पेस देने के लिए ये जो है वो इस्तेमाल होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। SPC फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले ब्लैंक स्पेसेस इन द आउटपुट। के आउटपुट के अंदर क्या किस लिए यूज होता है, ब्लैंक स्पेस, खाली जगह जो है वो आउटपुट के अंदर जो है वो डालने के लिए, इंक्लूड करने के लिए आप जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको जो है वो आप प्रिंट स्टेटमेंट के साथ या जो है वो एल प्रिंट स्टेटमेंट के साथ यूज करेंगे। हमने पीछे जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट और एल प्रिंट स्टेटमेंट पढ़ी है। जो प्रिंट स्टेटमेंट होती है ये जो है वो स्क्रीन के ऊपर कोई भी चीज को प्रिंट करने के लिए या स्क्रीन के ऊपर शो करने के लिए इस्तेमाल होती है। और जो आपके पास एल प्रिंट स्टेटमेंट होती है ये जो है वो प्रिंटर के जरिए किसी भी चीज को जो है वो हार्ड फॉर्म के अंदर आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल होती है। तो जो भी आपने आउटपुट लेनी है उसके अंदर स्पेसेस यूज करने के लिए आप जो है वो एल प्रिंट के साथ SPC फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो इसका सिंटैक्स है हमारे पास SPC x। ठीक हो गया। x से मुराद क्या है कि आपने कितनी स्पेसेस जो है वो लेनी है, और जो x है इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 0 से लेके आप ज्यादा से ज्यादा 0 से लेके 255 तक स्पेसेस जो है वो यूज कर सकते हैं, या x की वैल्यू के अंदर 0 से 255 तक यूज कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है वो इतनी ही स्पेसेस जो है वो आती हैं, इसके बाद जो है वो इससे ज्यादा स्पेसेस जो है वो शो नहीं होती। तो इसकी जो है वो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के अंदर लाइन नंबर 10 से हमने स्टार्ट किया और लिख दिया CLS। उसके बाद लाइन नंबर 20 पे हमने लिखा आई लव। उसके बाद लिखा SPC 15 और उसके बाद लिख दिया पाकिस्तान। तो अब आपको आउटपुट के अंदर क्या शो होगा, आई लव लिखा हुआ वैसे का वैसे शो हो जाएगा, जिनको डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा। आगे हमने SPC फंक्शन यूज किया और 15 लिख दिया। अब क्या होगा, लव और पाकिस्तान के दरमियान में आपको 15 स्पेसेस मिलेंगे। मतलब कि लव लिखने के बाद 15 जो है वो ब्लैंक स्पेस आएगी, खाली जगह आएगी। उसके बाद फिर जो है वो पाकिस्तान लिखा हुआ आपको स्क्रीन के ऊपर शो होगा। तो इसकी जो है वो आउटपुट देखते हैं। आउटपुट के अंदर आ गया आई लव। उसके बाद जो है वो आपको काफी ज्यादा जो है वो ब्लैंक स्पेस नजर आ रही है। तो ये क्या है, ये 15 ब्लैंक स्पेसेस हैं और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आपको
नजर आ गया। तो ये जो है वो एसपीसी फंक्शन की जो है वो वर्किंग होती है। उसके बाद हमारे पास आ गया बीप फंक्शन के बीप फंक्शन जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है। बीप फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट साउंड फॉर 1/4 ऑफ अ सेकंड। क्या कहता है कि जो आपके पास बीप फंक्शन होता है ये 1 सेकंड के चौथे हिस्से के लिए या 1 सेकंड के चौथे हिस्से तक जो है वो कोई भी एक आवाज जो है वो पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक जो है वो आपको बीप सुनाई देती है वो, और उसका टाइम कितना होता है 1 सेकंड का चौथा हिस्सा। तो इसका जो सिंटैक्स है वो आपके पास क्या है बीप। बीप ही आपने सिंपल बीप लिख देना है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको एक टोन सुनाई देगी। उसके बाद है हमारे पास डेट फंक्शन। तो डेट फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है। डेट फंक्शन इज यूज्ड टू शो आ चेंज द डेट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। के डेट का जो फंक्शन है ये आपके जो कंप्यूटर की जो डेट होती है उसको देखने के लिए इस्तेमाल भी होता है और उसकी डेट को चेंज करने के लिए भी जो है वो इस्तेमाल होता है। मतलब कि आप करंट डेट भी देख सकते हैं कि क्या डेट है, और अगर आप डेट को चेंज करना चाहते हैं तो फिर भी जो है वो इसी फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए आप डेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स है हमारे पास डेट और इज इक्वल टू लिख दिया वी और जो है वो डॉलर साइन जो है वो यूज किया। तो यहाँ पे जो वी और डॉलर साइन है ये क्या है, ये आपके पास स्ट्रिंग कांस्टेंट है। यहाँ जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल है जो किस लिए यूज होगा, आपके कंप्यूटर की जो करंट डेट है उसको जो है वो चेंज करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो इसकी वैल्यू जो है वो किस तरह से हो सकती है वो जो है वो देखते हैं। तो इनकी द वैल्यू ऑफ वी डॉलर साइन कैन बी गिवन इन द फॉलोइंग फॉर्म्स के इन फॉर्म्स के अंदर आप जो है वो वैल्यूज दे सकते हैं। पहली फॉर्म है हमारे पास mm डैश dd डैश yy। तो mm होता है मंथ, dd डेट और yy जो होता है वो ईयर होता है। तो आपको जो है वो किस तरह से नजर आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया 02 यानी कि डेट है 2 यानी 02 मतलब के mm की जगह पे क्या लिख दिया 02। इसका क्या मतलब है मंथ है सेकंड और डेट है 18 और yy की जगह पे क्या लिख दिया 19। तो मतलब क्या है कि ईयर है 2019 है। इस तरह इसकी जो है वो एक और फॉर्मेट है इसका। तो इस फॉर्मेट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, डैश की बजाय जो है वो आप स्लैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी तरह जो है वो आपको डेट वैसे शो होगी जिस तरह ऊपर डैश के साथ शो हुई थी, लेकिन यहाँ पे जो है वो डैश की बजाय जो है वो आपको स्लैश जो है वो नजर आएगा। उसके बाद एक और मेथड है, उसके अंदर क्या होगा कि आपने डैश ही यूज किया लेकिन ईयर जो होगा वो आपको कंप्लीट लिखा हुआ नजर आएगा। जिस तरह आपको ऊपर वाली एग्जांपल्स के अंदर जो ईयर लिखा नजर आ रहा था जो है वो सिर्फ 19 लिखा आ रहा है, मतलब कि इसका मतलब है 2019, और 20 लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है 2020। लेकिन अब एक और फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंदर आपको क्या लिखा नजर आएगा, पूरे का पूरा ईयर जो है वो लिखा हुआ नजर आएगा, यानी कि 2019 पूरे का पूरा लिखा हुआ नजर आ रहा है। और इस तरह जो दूसरा फॉर्मेट है उसके अंदर आपको जो है वो डैश की बजाय स्लैश नजर आएगी और जो है वो ईयर इसी तरह जो है वो कंप्लीट लिखा हुआ नजर आएगा 2020। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज स्ट्रिंग फंक्शन। क्या हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है। स्ट्रिंग फंक्शन आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग वैल्यूज। क्या कहता है जो स्ट्रिंग फंक्शन होता है वो जो है मुख्तलिफ तरह के अवामल जो है वो कैरेक्टर्स के ऊपर और जो है वो स्ट्रिंग वैल्यूज के ऊपर जो है वो सरंजाम देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो या तो जो है वो आपको स्ट्रिंग की फॉर्म में मिलेगा या जो है वो आपको नंबर्स की फॉर्म में, न्यूमेरिक वैल्यूज की फॉर्म में मिलेगा। तो वो जो है वो हमारे पास पीछे हमने न्यूमेरिक फंक्शन जो है वो पढ़े हैं वो हमारे पास जो है वो खत्म हो गए। तो अब जो है वो नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं स्ट्रिंग फंक्शन। तो पहला स्ट्रिंग फंक्शन है हमारे पास len फंक्शन। len फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। क्या कहता है कि len जो है ये किस लिए यूज होता है कि कोई भी आपने स्ट्रिंग जो लिखी हुई है उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स जो हैं वो आपने यूज किए हैं उसको फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल आपने हेलो लिखा तो हेलो के अंदर कितने कैरेक्टर हैं उसके आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप len का फंक्शन यूज करेंगे तो आपको आउटपुट के अंदर जो है वो हेलो लिखा नहीं नजर आएगा बल्कि जो है वो 5 लिखा नजर आ जाएगा, क्योंकि हेलो के अंदर जो है वो 5 कैरेक्टर जो है वो यूज होते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक तो इसने कैरेक्टर्स को काउंट करना है, मतलब मैंने हेलो लिखा है तो इसने हमें जो है वो 5 कैरेक्टर शो करवा देने। अगर मैंने क्या लिख दिया हेलो वर्ल्ड लिख दिया, अब हेलो के अंदर भी कितने कैरेक्टर हैं 5 और वर्ल्ड के अंदर भी 5 हैं, तो आपको जो है वो ये
10 कैरेक्टर नहीं शो करवाएगा, बल्कि ये क्या करेगा, ब्लैंक स्पेस जो होती है उसको भी काउंट करता है। तो आपको आउटपुट के अंदर 11 फंक्शन 11 जो है वो लिखा हुआ नजर आ जाएगा, मतलब कि आपने 11 कैरेक्टर यूज किए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो ब्लैंक स्पेसेस होती हैं इनको भी जो है वो len फंक्शन काउंट करता है। तो इसका सिंटैक्स है हमारे पास len str। तो यहाँ पे str से क्या मुराद है कि str से मुराद है हमारे पास वो स्ट्रिंग वैल्यू जिसके हमने क्या करने हैं, कैरेक्टर्स को काउंट करना है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के अंदर लाइन नंबर 10 से स्टार्ट किया और लिख दिया cls, उसके बाद लिखा me और जो है वो डॉलर साइन। डॉलर साइन का मतलब जो स्ट्रिंग होती है उसके साथ हम लोग डॉलर साइन यूज करते हैं। तो me हमने एक नाम रखा और यानी कि एक वेरिएबल है, और वो वेरिएबल क्या है, वो स्ट्रिंग वेरिएबल है। और आगे क्या लिख दिया हमने, पाकिस्तान जो है वो एक जो है वो हमने स्ट्रिंग वैल्यू उसको दे दी। यहाँ जो है वो me के अंदर जो है वो हमने पाकिस्तान को स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने लिखा प्रिंट, और उसके बाद हमने len फंक्शन का यूज किया। len फंक्शन को यूज करने के बाद हमने क्या लिख दिया, जो हमने स्ट्रिंग का नाम रखा था me डॉलर साइन। तो अब क्या होगा कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी कैरेक्टर होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। तो प्रिंट len जब एग्जीक्यूट होगा तो पाकिस्तान के अंदर 8 कैरेक्टर हैं, तो वो आपको जो है वो शो हो जाएंगे। पाकिस्तान जो था वो me के अंदर जो है वो सेव था, तो इसलिए हमने len के बाद me लिख दिया। लेकिन आप जो len है इसको डायरेक्ट भी जो है वो यूज कर सकते हैं। जिस तरह नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर लिखा है हमने प्रिंट len हेलो वर्ल्ड। तो अब जो है वो क्या हो गया कि हमने जो है वो कोई भी पहले स्ट्रिंग वेरिएबल को जो है वो डिक्लेयर करके उसके अंदर जो है वो कोई स्ट्रिंग वैल्यू सेव नहीं की, बल्कि डायरेक्ट ही हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड और उसके साथ len लिख दिया। तो अब क्या होगा कि जो len का फंक्शन है ये जो है वो हेलो वर्ल्ड के अंदर जो है वो कैरेक्टर्स को काउंट करके आपको आउटपुट शो करवा देगा। तो हेलो के अंदर भी 5 कैरेक्टर हैं और वर्ल्ड के अंदर भी 5 कैरेक्टर हैं, तो ये 10 हो गए। और हेलो और वर्ल्ड के दरमियान में एक हमने स्पेस यूज किया, तो टोटल कितने हमने कैरेक्टर यूज किए, 11। अभी आपने जब मैंने आपको len की डेफिनेशन बताई थी तो काफी बताया था कि इसके अंदर जो है जो len फंक्शन होता है वो ब्लैंक स्पेसेस को भी काउंट करता है, तो इसलिए इसने आपको आउटपुट के अंदर जो है वो 11 शो करवा दी। उसके बाद नेक्स्ट है left फंक्शन, और जो है वो ये जो डॉलर साइन है ये स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। मतलब कि ये क्या करता है, आपके पास लेफ्ट स्ट्रिंग फंक्शन। तो लेफ्ट स्ट्रिंग फंक्शन क्या करेगा, आपको स्ट्रिंग के अंदर जहां पे भी ये यूज किया होगा तो स्ट्रिंग की लेफ्ट साइड पे कितने जो है वो, तो ये जो होगा ये आपको कैरेक्टर्स जो है वो शो करवाएगा स्ट्रिंग की लेफ्ट साइड से। अभी आपको जो है वो इसकी डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद एग्जांपल से जो है वो आपको मैं बताता हूँ। लेफ्ट स्ट्रिंग फंक्शन रिटर्न द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ अ स्ट्रिंग। क्या कहता है कि ये आपको जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप स्क्रीन के ऊपर शो करवाना चाहते हैं उनको जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके देता है, लेकिन इस तरफ से जो भी स्ट्रिंग आपने लिखी है उसकी लेफ्ट साइड से। तो इसका जो है वो सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स है left और जो है वो डॉलर साइन, मतलब कि ये स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, और आगे लिख दिया str, n लिख दिया। तो इस सिंटैक्स के अंदर जो str है इससे जो है वो क्या मुराद है, ये किस चीज को इंडिकेट करती है, ये जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू को इंडिकेट करती है कि आपने जो है वो कौन सी वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग के लिए यूज करनी। और n से क्या मुराद है, n से मुराद है कि आप उस स्ट्रिंग वैल्यू के कितने कैरेक्टर जो है वो आउटपुट के अंदर शो करवाना चाहते हैं। मतलब आपने लिख दिया आई लव पाकिस्तान, ठीक होगा, स्ट्रिंग की जगह पे क्या लिख दिया, आई लव पाकिस्तान, और n की जगह पे आपने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो जब ये वाली जो है वो लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आपको पूरे का पूरा आई लव पाकिस्तान स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होगा, बल्कि क्या नजर आएगा, n की जगह पे आपने 1 लिखा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ आई जो है वो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ शो जो है वो शो होगा। तो इसका क्या मतलब है कि स्ट्रिंग जो है वो कोई भी वैल्यू है जिसको आपने प्रिंट करवाना है, और n से मुराद है कि आपने उस स्ट्रिंग के कितने कैरेक्टर जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो करवाने हैं। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं जिससे जो है वो आपको मजीद जो है वो समझ आ जाएगी। तो एग्जांपल के अंदर है, हमने लाइन नंबर 10 से स्टार्ट किया, उसके बाद हमने लिख दिया एक स्ट्रिंग जो है वो डिक्लेयर की जिसका जो है वो हमने me नाम दिया, और उसके अंदर सेव क्या कर दिया, IT वर्ल्ड जो है वो सेव कर दिया। उसके बाद प्रिंट और हमने लेफ्ट स्ट्रिंग फंक्शन जो है वो यूज किया। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने left लेफ्ट, और उसके बाद स्ट्रिंग की जगह पे क्या लिखा हमने
STR जो लिखा था ऊपर सिंटैक्स के अंदर, उसकी जगह पे हमने लिख दिया ME जो है, और आगे $साइन यूज किया, और उसके बाद कॉमा यूज किया। कॉमे के बाद जो है वो N की जगह पे हमने 2 लिख दिया। तो अब हमने ऊपर एक स्ट्रिंग लिखी है IT वर्ड, तो इसके जो है वो हमें 2 कैरेक्टर सिर्फ शो होंगे, और वो किस साइड से शो होंगे, लेफ्ट साइड से शो होंगे। तो लेफ्ट साइड से 2 कैरेक्टर क्या बनते हैं, IT, सिर्फ इट बनता है सिर्फ, ठीक हो गया ना। जो IT लिखा हुआ है ये 2 कैरेक्टर हैं, I और T 2 कैरेक्टर हैं, तो आपको क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यही 2 कैरेक्टर शो होंगे, आउटपुट के अंदर वर्ड लिखा हुआ शो नहीं होगा। उसके बाद लाइन नंबर 40 पे लिखा है हमने प्रिंट LEFT हेलो वर्ड और 5 लिख दी। तो अब जो है वो आपको क्या होगा कि एक स्ट्रिंग लिखी है जिसके अंदर हमने क्या लिखा है, हेलो वर्ड, और N की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। तो जो हेलो वर्ड पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, इसके लेफ्ट साइड से पहले 5 जो कैरेक्टर होंगे वो आपको आउटपुट के अंदर शो हो जाएंगे। तो आपको आउटपुट के अंदर लिखा हुआ क्या शो होगा, HELLO, 5 कैरेक्टर जो है वो आपको ये वाले शो हो गए। तो इसी तरह जो है वो एक आपके पास, जिस तरह ये लेफ्ट फंक्शन है, इसी तरह जो है वो आपके पास एक राइट फंक्शन है। तो जो राइट फंक्शन होगा वो क्या करेगा, आपकी जो स्ट्रिंग होगी उसके राइट साइड से जो कैरेक्टर जो है वो शो करवाएगा। जिस तरह हमने जो है वो लिखा यहाँ पे लाइन नंबर 30 पे लिखा हमने LEFT लेफ्ट, और जो है वो आगे हमने लिख दिया, इसकी जगह पे अगर हम लोग LEFT की जगह पे राइट लिख देते, ठीक हो गया, RIGHT राइट लिख, लेफ्ट की जगह पे हम लोग राइट लिख देते हैं, बाकी सारे का सारा वैसे का वैसे ही लिखा रहने देते। तो आपको आउटपुट के अंदर क्या नजर आना था, तो जो हमने राइट लिखना था उसने आपकी स्ट्रिंग की राइट साइड से 2 कैरेक्टर शो करवाने थे, तो आपको आउटपुट के अंदर क्या शो हो जाता, L, और जो D लिखा हुआ LD जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ शो हो जाना था। इसी तरह अगर हम लोग नीचे जो है वो लेफ्ट की जगह पे राइट लिख देते तो फिर आपको क्या शो हो जाना था, जो आपकी ये वाली जो स्ट्रिंग है इसके अंदर हेलो वर्ल्ड के अंदर जो है वो राइट साइड से 5 कैरेक्टर शो होने थे, तो वो आपको हेलो की चाहे फिर क्या शो हो जाना था, वर्ड लिखा हुआ जो है वो शो हो जाना था। ये जो है वो हमारा आज का लेक्चर है। अल्लाह हाफिज।